आज हमको तत्पुरुष समास में यहाँ से आगे बढ़ना था, यहाँ से पढ़ना था। तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, ये सूत्र है। तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इसमें जो तृतीय है यह आपका प्रथमांत पद है। तत्कृत तत्कृत अर्थेन, यहाँ दो पद। तत्कृत में लुप्त तृतीया है। लुप्त तृतीया का मतलब कि तृतीया विभक्ति इसमें लोप हो गई। अर्थेन में तृतीया विभक्ति है और यहाँ गुणवचनेन में भी तृतीया विभक्ति है। इसमें तृतीया ये प्रथमांत पद है। तत्कृत ये भी तृतीयांत पद है, लेकिन यह लुप्त तृतीयांत पद है। अर्थेन यह तृतीयांत पद है। गुणवचनेन यह भी तृतीयांत पद है। इस सूत्र का जो अर्थ होता है इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। जब हम इसको प्रयोग में घटाएंगे तो प्रयोग में घटाने से ये ज्यादा समझ में आए। पहले इसका समान अर्थ हम समझ लेते हैं। कहते हैं तृतीयांतम। तृतीयांतम अर्थात तृतीयांत समर्थ सुबंत का। तो तृतीयांत समर्थ सुबंत शब्द का तृतीयांतार्थकृत अर्थात तृतीयांत समर्थ सुबंत का तृतीयांत शब्द का जो अर्थ कृत गुणवचन है ना, तृतीयांत शब्द का जो अर्थ उसके द्वारा किया गया जो गुण के वाचक जो शब्द उसके साथ, और अर्थेन चाशः और अर्थ के साथ प्रागवत अर्थात समास होता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। देखिए इसका अर्थ होगा
अर्थ शब्द के साथ समास होता है और वह समास तत्पुरुष समास कहलाता है। अब देखिए इसका जो प्रयोग दिया है संकुलया खंडः, यहाँ पे हम इस पूरे अर्थ को घटाते हैं। यह संकुलया खंडा, संकुला खंडा, यह संकुलया खंडा आपका लौकिक विग्रह होगा और संकुल प्लस टा और खंड, ये हुआ अलौकिक विग्रह। इसी विग्रह वाक्य में तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन इस सूत्र के द्वारा समास होगा। अब देखिए इस सूत्र का अर्थ क्या है, तृतीयांत समर्थ सुबंत का। जो तृतीयांत समर्थ सुबंत है संकुला टा, संकुला टा है, उसका तृतीयांत शब्द का जो अर्थ उसके द्वारा किए गए गुणवाचक शब्दों के साथ। संकुला मतलब होता है सरवती। सरवती से हम जब सुपारी को काटते हैं उसका एक टुकड़ा होता है, खंड होता है। तो तृतीयांत आपका समर्थ सुबंत हुआ संकुला, और उसका जो अर्थ हुआ, अर्थ क्या है, तृतीयांत शब्द का जो अर्थ, तो उसका अर्थ हुआ संकुला करण रूप। संकुलाकरण अर्थात संकुल है साधन जिस सुपारी को काटने में, उसका अर्थ हुआ संकुलाकरण। उसके द्वारा किए गए गुणवाचक, उसके द्वारा क्या किया गया, उसके द्वारा खंड किया गया। तत्कतः गुण वाचक शब्द क्या हुआ, खंडन रूप क्रिया, और उसका वाचक पद क्या हुआ, खंड हुआ। उस खंड के साथ जो यह तृतीयांत समर्थ सुबंत संकुलाटा है, इसका समास हो जाएगा। समासत्वात् तात्पर्य संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् विभक्ति का लोप हो जाएगा, तो संकुल टा बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आप बताइए कि यहाँ पर इस सूत्र में उपसर्जन संज्ञा किसकी हो। संकुल खंड, यहाँ पर उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी, संकुला की होगी। क्यों, क्योंकि समास शास्त्र जो है, समास विधायक जो सूत्र है, उसमें प्रथमांत पद तृतीया है। बिल्कुल, और तदबोध लक्ष्य में जो होगा संकुला टा होगा, इसलिए उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है, पहले प्रयोग, संकुल का पहले प्रयोग हो गया, संकुल खंड बन गया, तू आएगा, सु करो तू विसर्ग हो जा, नहीं संकुला शब्द है ना, ये संकुला शब्द, तो संकुला खंड बन गया। और एक नियम है कि द्वंद्व और तत्पुरुष समास में अंतिम वाला जो पद होता है वो जिस लिंग का होगा वही लिंग पूरे समासिक पद का हो जाता है। तो खंड पुल्लिंग है, इसके बाद जो सु आएगा और सु का रिक्त विसर्ग हो जाएगा, तो प्रयोग संकुला खंडा, ये जो प्रयोग है ये प्रयोग सिद्ध हो जाए। देखिए आप इसके टीका में भी देख लिए थोड़ा, इसमें लिखा है तृतीयांत पदम, उसी सूत्र के अर्थ को इन्होंने संस्कृत में घटाया। तृतीयांत पद कौन है, संकुलया, संकुलाटा कहिए अथवा संकुलया, यह तृतीयांत पद है।
इति तदर्थ, उसका अर्थ क्या है? तो उन्होंने बताया संकुला रूप करणम। संकुला, संकुलया का अर्थ क्या? क्योंकि करण में तृतीया व्यक्ति हुई है, तो संकुला रूप करण यह अर्थ हो गया उसका। तत्कृतः गुण, उसके द्वारा किया गया गुण क्या है? क्या खंडन रूप, खंडन क्रिया रूप, खंडन क्रिया रूप है। और तदवाचक पद कौन है? खंड पद है। उस खंड पद का तद प्रकृतिक सुबंतेन सह, अर्थात संकुलाटा इति तृतीयांतस्य सह समासः, उसके साथ समास हो जाएगा। समासत्वात् प्राप्ति संज्ञा विभक्ति का लोप और पूर्व प्रयोग हो करके संकुला खंड, यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। स्पष्ट सभी को ये? इसमें यदि किसी कुछ समझ में ना आया हो? चलिए, अब दूसरा है धान्येन अर्थो धान्यार्थः। अर्थते इति अर्थः, यहाँ अर्थ शब्द प्रयोजन अर्थ में, अर्थात धान्य से प्रयोजन, कोई धान्य है उससे ये प्रयोजन, किसी प्रयोजन को सिद्ध करना है तो इस ये प्रयोजन है। अर्थ शब्द प्रयोजन का वाची है। यहाँ पे जो धान्य नहीं है तृतीयांत है, उसका अर्थ शब्द के साथ समास होगा। किसके द्वारा? तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचनेन। धान्येन अर्थो धान्यर्थः, यह आपका धान्येन अर्थ, यह अलौकिक विग्रह वाक्य है, लौकिक विग्रह वाक्य है। धान्य का अर्थ सु, यह अलौकिक विग्रह वाक्य है। इसी वाक्य में तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, इस सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वात् जो विभक्ति है उस विभक्ति का लोप हो जाएगा। स्टा का लोप हो गया, सु का लोप हो गया। धान्य शब्द का, धान्य शब्द की उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जन संज्ञा होने के बाद पहले प्रयोग हो जाएगा और अकाह सवर्ण दीर्घ सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, धान्यार्थ बन जाएगा। सु आएगा, उस सु का रिक्त विसर्ग हो जाएगा, धान्यार्थ, यह प्रयोग सिद्ध हो जाएगा। हमको इसमें केवल इतना ध्यान देना है परीक्षा के दृष्टि से कि धान्यार्था में कौन सा समास है? तृतीया तत्पुरुष समास है। समास विधान करने वाला सूत्र कौन है? तो तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचनेन। किस अर्थ में समास होता है? तो अर्थेन, इसमें समास होता है। यहाँ पे किस अर्थ में नहीं, अर्थ शब्द के साथ समास होगा। तृतीयांत जो समर्थ सुबंत है उसका अर्थ शब्द के साथ समास होगा। अब देखिए पदकृत दे रहे हैं कि तत्कृत इति किम, सूत्र में तत्कृत क्यों कहा गया? तत्कृत का मतलब कि जो तृतीयांत समर्थ सुबंत होगा, उसी तृतीयांत समर्थ सुबंत के द्वारा किया गया जो गुण, किया गया जो गुण और तदवाचक जो पद होगा उसी के साथ समास। तृतीयांत के द्वारा ही गुण किया जाना चाहिए तभी समास हो। अगर तृतीयांत के द्वारा गुण नहीं किया गया है तो वहां पर इस सूत्र के द्वारा समास भी नहीं होगा। यदि हम तत्कृत नहीं रखते तो केवल इतना ही होता कि देखिए जो ये पदकृत हुआ करता है, जैसे ये तत्कृत है, ये पदकृत, इसको क्यों कहा? यदि इसको नहीं कहते तो अक्षणा काणा यहाँ पर भी समास होंगे। यानी कि तत्कृत को हटा करके हमको सूत्र का अर्थ देखना होगा। तत्कृत को हटाने के बाद सूत्र का अर्थ क्या बनेगा?
जब हम तत्कृत को हटा देंगे तो सूत्र क्या तो बनेगा, तृतीयांत समर्थ सुबंत का अर्थ के साथ और गुणवाचक जो शब्द है उसके साथ समास होता है। अक्षरा काणा में तृतीयांत समर्थ सुबंत हो गया, अक्षरा गुणवाचक शब्द हो गया, काणा इसके साथ समास हो जाएगा। समासत्वात् प्राप्त संज्ञा विभक्ति का लोप अक्ष काणा ऐसे अनिष्ट प्रयोग बनेगा जो हमको इष्ट नहीं। जब तत्कृत हम रख देते हैं तो यहाँ पर वह समास नहीं। क्यों? क्योंकि सूत्र का अर्थ ये होगा कि तृतीयांत जो पद है उसके द्वारा गुण वचन होना चाहिए। यहाँ पर जो काणत्व है वह आंख के द्वारा काणत्व रूप जो गुण है उसका विधान नहीं किया गया है। अभी तो आंख में जो काणत्व आया है वह किसी रोग आदि के द्वारा आया है। रोग आदि के द्वारा आने के चलते यहाँ पर तत्कृत नहीं है, इसलिए इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर समास नहीं होगा। अक्षरा काणा वैसे ही रह जाए। इसके बाद अग्रिम सूत्र है, वह भी जो तृतीया तत्पुरुष है उसका विधान करता है। यह भी समास विधायक सूत्र है। कहती करणे कृता बहुलम, कहती करणे कृता बहुलम। देखिए, कर्ता च कर्णम च तयोः समाहारः कहती कर्णम तस्मिन् कहती कर्णे, यह सप्तम्यंत पद है पहला। यहाँ समास होता है। कौन समास होता है? तो कर्ता चा कर्णम चा द्वंद्व समास होता है। समाहार होने के बाद कहती कर्णम बनता है, सप्तमी के एक वचन में कहती कर्णे बनता है। कर्ता यह तृतीयांत पद है। बहुलम को आप जानते हैं कि बहुलक जो होता है वह चार प्रकार का होता है। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिदन्य देव, विधेय विधानम बहुधा समुच्च चातुर्विधम बाहुलकम बढ़ंती। यानी क्वचित कहीं प्रवृत्त होगा, कहीं नहीं लगेगा, कहीं कुछ अन्य ही करेगा। बाहुलक की जो गति है वह चार प्रकार से सूत्रों में देखी जाती है। सूत्र का अर्थ होगा कर्तरी करणे चा तृतीया। कर्ता और करण में जो तृतीया है उसका तदंतेना सह, सह यहाँ नहीं दिया, तदंत के साथ बहुलम बाहुल का समास होता है। प्रागवत, जैसे पहले वाला जो समास था वह तत्पुरुष समास है, उसी प्रकार यह भी जो समास होगा यह तत्पुरुष समास कहलाएगा। सूत्र का अर्थ हुआ कर्ता और करण में जो तृतीया उसका तदंत के साथ बाहुलकात समास होता है। बाहुलकात समास होता है। जैसे हरिणा प्रातः हरित प्रातः, ये प्रयोग, ये लौकिक विग्रह हरि के द्वारा प्रातः अर्थात रक्षित। तो यहाँ पर जो हरिणा में विभक्ति आई है वह विभक्ति कर्ता में आई है। जो प्रातः बना है यह अक्ता प्रत्यांत है। अक्ता प्रत्यांत होने के चलते जो कर्ता और कर जो नियम होता है तृतीया करने वाला कि स्वतंत्रता कर्ता अर्थात अनुक्त जो कर्ता होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। प्रातः में जो अक्ता प्रत्यय आया है वह कर्म इस अर्थ में आया है, इसलिए कर्ता अनुक्त है। तो अनुक्त जो कर्ता हरि है उस हरि में तृतीया विभक्ति आ गई। तो हरिणा प्रातः अर्थात हरि के द्वारा रक्षित, ये आपका
लौकिक विग्रह हुआ हरि प्लस टा और तात प्लस सु। अच्छा, ये अवस्था है, इसमें सूत्र लगेगा तृतीया कर्ति करने कथा बहुलम। इस सूत्र में आप ध्यान दीजिएगा कि तृतीया यह पद इस सूत्र में प्रथमांत जो पद है नहीं पढ़ा गया, तो इस सूत्र से इस सूत्र में प्रथमांत तृतीया आ जाए। इस सूत्र में जो प्रथमांत पद होगा वह प्रथमांत पद तृतीया ही होगा, पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति है। तो कृत्य करने किताब बहुलम, कर्ता करने चा तृतीया, कर्ता और करण में जो तृतीया, यहाँ पे हरिटा में कर्ता में तृतीया है, उसका कृदंती न सह, कृदंत जो तात शब्द है उस तात शब्द के साथ समास होगा। समास के बाद आप जानते हैं कि प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयो हो विभक्ति का लोप हो गया, विभक्ति लोप। जहाँ विभक्ति लोप होगा ये दोनों लोप हो जाएंगे, तुरंत उपसर्जन संज्ञा ये हरि की हो जाएगी, क्योंकि समास विधायक शास्त्र कृत्य करने किताब बहुलम है। इसमें प्रथमांत पद जो अनुवृत्त तृतीया है यह प्रथमांत पद है, तदबोध लक्ष्य में हरि है, इसकी उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जन अनुपूर्वम से पहले प्रयोग हो गया। तो हरि सात बन जाएगा, हरि सात बन जाने के बाद सु आएगा और उसु का रुत विसर्ग हो गया, क्या बन गया, हरित सातः। यह प्रयोग सिद्ध हुआ। तो हरित सातः में कर्ता इस अर्थ में तृतीया है, उसको मान करके यहाँ पर समास हुआ है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। दूसरा है नख भिन्न, यहाँ पे भिदिर विदारणे धातु है, उससे अक्ता प्रत्यय होकर के भिन्न बनता है, नखई ही भिन्न। ये आपका लौकिक विग्रह है, नखों के द्वारा विदीर्ण किया हो, नखों के द्वारा जिसने क्या कह दिया, विदीर्ण कह दिया, चीर दिया, फाड़ दिया। यहाँ पे नख विदीर्ण करने के साधन है, कर्ता कोई और ही है, भिन्न करता। यहाँ पर नखई में जो दिया है वह करण में तृतीय, करण अर्थात साधन में। तो यहाँ विग्रह होगा नख प्लस टा भिन्न प्लस सु। अब यहाँ पे करण में तृतीया है, कर्ण तृतीया व नक्ता, उसका जो कृदंत है भिन्न सु उसके साथ समास हो गया, समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा, प्रातिपदिकत्वाद व्यक्ति का लोप हो गया, क्या बन गया, नख भिन्न बन गया, नख की उपसर्जन संज्ञा पहले प्रथम प्रयोग हो गया, तो एक देश प्रथम अनुरोध करके जो प्रातिपदिक संज्ञा थी वह प्रातिपदिक संज्ञा पुनः उसी को मान करके सु आएगा और उत्सु का रुक्त विसर्ग हो गया, तो नख भिन्न यह प्रयोग सिद्ध हुआ।
चलिए अब देखिए एक वार्तिक बनाया गया, कृत ग्रहणे गति कारक पूर्वस्यापि ग्रहणे। इस वार्तिक की पहले हम आवश्यकता समझेंगे। इस वार्तिक की आवश्यकता क्या है? वार्तिक का अर्थ यह है कि कृदंत के ग्रहण में गति पूर्वक और कारक पूर्वक कृदंत का भी ग्रहण हो जाता है। देखिए एक इन्होंने आगे उदाहरण दिया, नखई ही निर्भिन्न, ये लौकिक विग्रह है। इसका लौकिक विग्रह नख टा निर्भिन्न सु। अब यहाँ पर नखई में तो कर्ण में तृतीया है, तो कर्ण में जो तृतीया है उसका नखटा का किसके साथ समास होता था? कृदंत के साथ समास। तो जो निर्भिन्न पद है वह निर्भिन्न पद कृदंत नहीं। क्यों कृदंत नहीं है? क्योंकि भिद धातु से अक्ता प्रत्यय, निर्भिद से अक्ता प्रत्यय नहीं हुआ, इसलिए जो भिन्न है वह कृदंत है, निर्भिन्न कृदंत नहीं है। निर्भिन्न कृदंत न होने के चलते जो सूत्र है उसके द्वारा समास की प्राप्ति नहीं थी। यहाँ पर समास हो जाए उसके लिए इन्होंने वार्तिक बनाया कि कृत ग्रहणे गति कारक पूर्व स्यापि ग्रहण। जहाँ कृदंत का ग्रहण होता है, गति कारक, गति और कारक यदि पूर्व में हो तो वह भी कृदंत के ग्रहण से उनका भी ग्रहण हो जाता है। यहाँ पर जो कृदंत है भिन्न है, और जब यहाँ पर गति संज्ञा खंडित है तो भिन्न के ग्रहण से निर्भिन्न इस संपूर्ण का ग्रहण हो जाए, अर्थात जो निर्भिन्न है वह भी कृदंत कहलाने लगेगा। गति हो अथवा कारक हो यदि पहले, बाद में कृदंत हो, तो कृदंत के ग्रहण से गति कारक दोनों का, गति पूर्वक और कारक पूर्वक कृदंत का भी ग्रहण हो जाता है। इस परिभाषा के बल पर यहाँ पर निर्भिन्न निर्भिन्न भी कृदंत मान लिया जाएगा। कृदंत मान लेने पर जो सूत्र है कहते करने किताब बहुलम, इसके द्वारा समास होगा। समासत्वाद तात्पर्य संज्ञा, प्रातिपदिकत्वाद व्यक्ति का लोप हो गया, नख का पूर्व प्रयोग हो गया। पूरी प्रक्रिया वैसी ही है, नख निर भिन्न बन गया, सु आएगा, सुकृति विसर्ग हो गया, क्या बन गया? नख निर्भिन्न, यह प्रयोग सिद्ध हुआ। देखिए इसमें तो जो अभी हमने बाहुल का पढ़ा है इसमें उदाहरण नहीं दिया, लेकिन जब आप सिद्धांत कौमुदी पढ़ेंगे उसमें उदाहरण देगा, क्योंकि बाहुलक 4 प्रकार के होते हैं, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचिदन्य देव। अर्थात कहीं लगता है कहीं पे नहीं लगता। जैसे दातेण लूणवान, दातेण लूणवान, यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा ये जो प्रयोग है दातेण, यहाँ पर यह कर्ण में तृतीया थी, लूणवान में कृदंत प्रत्यय था, लेकिन जो बाहुलक का प्रयोग किया गया उस बाहुलक के चलते दातेण लूणवान यहाँ पर समास नहीं होगा।
आज यहीं तक लिखते हैं कि आगे वाला जो प्रयोग है इसमें भी तदर्थ ये जो पद है इसकी भी व्याख्या करनी पड़ेगी। यहां तक में यदि किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है। तो इस पाठ को यही समाप्त करते हैं।